नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में गंगा समेत कई नदियों में उफान। पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर और मुंगेर के निचले इलाकों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार खाद्य क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और सुरक्षा के लिए वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध। नवादा के देदौर गांव में महादलित परिवारों के घरों में आग लगाने के मामले में 15 आरोपी गिरफ्तार। और एनआईए ने गया के रामपुर में पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी के आवास और भभुआ में एक प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी की। अब समाचार विस्तार से। पड़ोसी राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य में गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह और भागलपुर में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है और इसमें वृद्धि की संभावना है। सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर दर्ज किया गया। पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में लगभग 1 मीटर ऊपर दर्ज किया गया और इसमें बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। इधर घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के दरौली और गंगपुर सिसवन में बढ़ा है। कोसी नदी का जलस्तर कटिहार के कुर्सेला में बढ़ रहा है, जबकि खगड़िया के बलतारा में स्थिर बना हुआ है। गंगा, बूढ़ी गंडक, सोन और अन्य नदियों में उफान से पटना समेत राज्य के विभिन्न भागों के तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। पटना के दियारा क्षेत्र में कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। इन इलाकों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। इधर गंगा नदी में उफान से बेगूसराय जिले के विभिन्न प्रखंडों के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। एक रिपोर्ट। जिले के तेघरा, बलिया और बेगूसराय अनुमंडलों में कई गांवों में बाढ़ की स्थिति विकट बनी हुई है। इन क्षेत्रों में 60 नावों की मदद से जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। 20 सामुदायिक रसोई घर चिन्हित किए गए हैं, जहां प्रभावित लोगों के लिए भोजन और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा राहत शिविरों में आश्रय, बिजली, पीने का पानी, सूखा भोजन, पैकेट और पशुओं के लिए चारे की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा। इधर समस्तीपुर के मोहनपुर, मोहिद्दीनगर, विद्यापति नगर प्रखंडों में एक बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण समस्तीपुर जिले के मोहनपुर, मोहिद्दीनगर और विद्यापति नगर प्रखंडों के करीब 20 गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है, जिसके कारण लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि बच्चों एवं शिक्षकों के जीवन और स्वास्थ्य खतरे को देखते हुए मोहिद्दीनगर, विद्यापति नगर और मोहनपुर प्रखंडों के 32 विद्यालय को आगामी 21 सितंबर तक तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वहीं बाढ़ के पानी मुख्य सड़कों पर आ जाने के कारण इन प्रखंडों में यातायात भी बाधित हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। हमारे मुंगेर संवाददाता ने बताया है कि जिले के विभिन्न स्थानों पर गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण डर का वातावरण बना हुआ है। जिले में गंगा उफान पर है और इसके बढ़ते जलस्तर ने सभी को दहशत में डाल दिया है। मुंगेर शहरी क्षेत्र के हेरुदीरा मध्य विद्यालय और वार्ड संख्या 41 के शिवनगर प्राथमिक विद्यालय परिसर में 3 फीट तक का पानी जमा हो गया है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाने से जनजीवन प्रभावित है। संभावित बाढ़ के मद्देनजर जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने सदर एवं बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत बाढ़ प्रभावित कुल 51 स्कूलों को अगले 3 दिनों तक बंद करने का आदेश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। नालंदा में लोकाइन नदी पर बने तटबंध के टूटने की घटना के 2 दिन बाद भी बाढ़ से घिरे लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
लोकायन नदी में आए उफान से मकरौता पंचायत के मुसहारी गांव के पास तटबंध टूट गया, जिससे करीब 8 गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। 2 दिन के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। क्षेत्र की करीब 20,000 की आबादी संकट से जूझ रही है। संपर्क पथ पर कटाव हो रहा है। खोखन, मुसहारी, कमरथू, फतेहपुर, दिरीपर, मकरौता, सदरपुर जैसे गाँवों में धान की फसल भी नष्ट हो गई है। इधर स्कूल में पानी भर जाने के कारण 5 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार। शेखपुरा जिले के कई गांवों में भी बाढ़ का पानी फैल गया है, जिससे खेतों में लगी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इधर खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि से दियारा से सटे क्षेत्रों के सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जिले के परबत्ता और गोगरी प्रखंड में बाढ़ का ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के खाद्य क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और सुरक्षा के वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 प्रदर्शनी में अपने वीडियो संदेश में कहा कि भारत में एक जीवंत और विविध खाद्य संस्कृति है। किसान देश के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की मदद के लिए नई नीतियां लेकर आ रही है। वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि खाद्य तथा प्रसंस्करण क्षेत्र किसानों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में इस क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। प्रोसेसिंग विद प्रोस्पेरिटी, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आने वाले दिनों में कैसे भारत एक फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने हम लोग अपने आप को प्रस्तुत कर सके, कैसे भारत कंट्रीब्यूट कर सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कैसे भारत की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी पहचान बना सके। मैं समझता हूं कि ये शुरुआत है, पर इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए जितनी बाधाएं आएंगी उन बाधाओं को दूर करने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार कृषि अनुसंधान और तकनीक पर अगले महीने से कृषि चौपाल नाम से रेडियो और टीवी कार्यक्रम शुरू करेगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि अनुसंधान और तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियां बताते हुए इस कार्यक्रम की घोषणा की। श्री चौहान ने कहा कि किसानों से सीधे जुड़कर वैज्ञानिक उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। एमएसपी पर खरीदें भी और नीति भी ऐसी बना दें कि जिसके कारण लाभकारी मूल्य किसान को मिल पाए। हमने अभी तक जो एजेंसीज खरीदती थी तिलहन, उनके लिए बैंक गारंटी की सीमा थी 40,500 करोड़ रुपया, उसको बढ़ा के 45,000 करोड़ रुपया हमने कर दी। फैसले है इनका लाभ इसी सीजन में, खरीफ के सीजन में जब फसल आएगी तो किसानों को मिलेगा और इन सब का परिणाम ये होगा कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा। वो हमारी प्रतिबद्धता है और उसको हम पूरा करके रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। नवादा जिले के देदौर गांव में अपराधियों के महादलित परिवारों के 21 घरों में आग लगाने की घटना के मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये भूमि विवाद का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस की टीम लगातार कैंप कर रही है। इधर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी क्षेत्र का दौरा किया है और प्रभावितों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि घटना की गहन जांच की जा रही है और सरकार दोषियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। जो भी इसमें इन्वॉल्व है कोई बख्शा नहीं जाए। ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नीतीश कुमार जी का, इस तरह के एलिमेंट को कभी प्रमोट नहीं किया गया। जो लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें, एक भी लोग नहीं बचेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने नवादा की घटना को लेकर राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। श्री यादव ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है और इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। उन्होंने अग्निकांड के दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।
साफ पता चल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार में लगातार जो है इस तरह के काम, जो भी दोषी है, जिन लोगों ने भी आग लगाई, उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने आज गया जिले के रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एपी कॉलोनी में पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी के आवास पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार ये छापेमारी मनोरमा देवी के नक्सलियों के साथ कथित संबंधों को लेकर की गई है। इधर एनआईए ने कैमूर जिले के भभुआ स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस में भी छापेमारी की। इस दौरान टीम ने हार्ड डिस्क, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज और कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार एनआईए टीम ने प्रिंटिंग प्रेस संचालक से पूछताछ भी की। केंद्रीय गृह विभाग के निर्देश पर राज्य के विभिन्न मंडल कारा में आज व्यापक जांच अभियान चलाया गया। बेगूसराय, शिवहर, बक्सर और सारण केंद्रीय कारा में आज छापेमारी की गई। कारा अधीक्षकों को यह निर्देशित किया गया है कि कैदियों की बेहतर ढंग से निगरानी की जाए। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भूकंप आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और प्रबंधन के लिए एसओपी बनाने का काम शुरू कर दिया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदयकांत की अध्यक्षता में आज पटना में हुई बैठक में इस संबंध में व्यापक चर्चा की गई। बैठक में एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। आगामी त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की फेरों में बढ़ोतरी की है। साथ ही इन स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि का विस्तार इस वर्ष के अंत तक कर दिया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इन रेलगाड़ियों में दानापुर सिकंदराबाद, रक्सौल सिकंदराबाद, रक्सौल हैदराबाद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर से मुजफ्फरपुर और पटना से भी सिकंदराबाद के लिए एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड अंतर्गत पचरुखिया जंगल में छापेमारी के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे 6 प्रेशर आईईडी बम बरामद किए हैं। बाद में इन्हें सावधानीपूर्वक नष्ट कर दिया गया। बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्णिया प्रक्षेत्र के आईजी शिवदीप लांडे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मुजफ्फरपुर के कांटे स्थित स्वास्थ्य केंद्र में एनटीपीसी की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। अररिया के जिलाधिकारी अनिल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में बैंकों में साख जमा अनुपात, किसान क्रेडिट कार्ड और विभिन्न ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कटिहार अदालत परिसर से एक कैदी हथकड़ी काटकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि वो मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में पकड़ा गया था। रोहतास जिले के सासाराम नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना थाना के पास सब्जी बाजार में हुई गोलीबारी की घटना में पुलिस ने 6 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में गंगा समेत कई नदियों में उफान। पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर और मुंगेर के निचले इलाकों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार खाद्य क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और सुरक्षा के लिए वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध। नवादा के देदौर गांव में महादलित परिवारों के घरों में आग लगाने के मामले में 15 आरोपी गिरफ्तार। और एनआईए ने गया के रामपुर में पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी के आवास और भभुआ में एक प्रिंटिंग प्रेस में की छापेमारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।